अनुमान। तो देखिए, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है। राज्य को 1605 सब इंस्पेक्टर से इस वक्त जिनकी तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं शपथ लेते हुए यहाँ पर, और इस पासिंग आउट परेड में इन 1605 सब इंस्पेक्टर में 615 जाबाज बेटियां शामिल हैं, जो पहली बार इस तादाद में संख्या में राज्य को मिलने जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने उन्हीं जाबाज बेटियों की जो अनुशासन, कर्तव्यपरायणता के साथ अपनी भूमिका अदा करती हुई नजर आएंगी। और देखिए, शपथ ग्रहण का यह पावन और ऐतिहासिक यह शपथ है तिरंगे के प्रति, यह शपथ है मातृभूमि के प्रति, यह शपथ है राष्ट्र के प्रति, यह शपथ है संविधान के प्रति, यह शपथ है समाज के प्रति, यह शपथ है संस्थान के प्रति, यह शपथ है निष्ठा का, ईमानदारी का, न्याय की और संवेदी पुलिस के रूप में एक कुशल प्रशासक की। कठिन प्रशिक्षण के ये दिन और आज ली हुई यह शपथ जीवन भर याद रहेगी। अरे यार, बैठ के नहीं आ सकते हो तुम लोग। पूरा करेंगे शादी में काम करेंगे और शपथ पूरा होने के बाद अब इस काम के समय फोन कर धन्यवाद। तो देखिए, सिर्फ चयन नहीं हुआ, इन्होंने वो कठिन प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, और इस प्रशिक्षण के बाद आज ये ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक लम्हा इन बेटियों के लिए भी है, इनके परिवार के लिए भी है। परिवार की मौजूदगी भी, चूंकि कोरोना का वक्त है और ऐसे में यहाँ पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाता हुआ, और इस वजह से आपको जो परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं वो उसका पालन करते हुए, लेकिन माता पिता के लिए अपनी बेटियों को इस तरीके से यहाँ से दारोगा की भूमिका निभाते हुए और आज इस पासिंग आउट परेड का हिस्सा बनते हुए गौरव महसूस होता हुआ। जिस दिन का इंतजार था, जिस क्षण का, वो क्षण आया। पप्पू उधर कर कैमरा यार, पूरा घुमाओ यार। हैं अलग अलग रंगों के, ये हर एक अलग अलग जिलों के प्रतीक के रूप में है, और उत्तर बिहार से शुरू होकर और दक्षिण बिहार तक, चाहे सीमांचल का इलाका हो या पूर्वी बिहार, और तमाम जिलों को यहाँ पे एक अलग अलग के तौर पे हर जिलों की अपनी एक खासियत है, पहचान है, और हर परेड कमांडर सुधा कुमारी एवं दिल्ली परेड कमांडर सीमा यादव के कुशल नेतृत्व में बिहार पुलिस अकादमी के प्रशिक्षु पुलिस निरीक्षकों की 16 कंपनियां अपने परेड का सर्वोच्च प्रदर्शन करने जा रही है। पूरा बिहार जो है, हर एक जिले के प्रतिनिधि के तौर पे कह लें आप, शामिल हैं अपनी प्रतिभा के बूते। अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक की संख्या बेशक ज्यादा है, कदम से कदम तथा हाथ से हाथ मिलाकर
रवि भैया सुनिए। Ladies and gentlemen, शैलेंद्र को फोन the parade is now marching पहले हम on बैटरी the चेंज inspiring tune of सीएम जहाँ बोलने से लाल बैटरी लाल चेंज बस करेंगे। की चिड़िया। बोल दीजिए। कंधे से कंधे और बिहार पुलिस अकादमी का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार पुलिस के लिए एक ऐसा नेतृत्व प्रदान करना जो साहस, गर्व और समर्पण के साथ जनता के प्रति आत्मबल, ये आत्मविश्वास, ये धैर्य, ये संयम की पुलिसिंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। पुलिस विभाग में इनके कार्यों को और ज्यादा मजबूत करता हुआ, सुदृढ़ करता हुआ और उस दिशा में आज ये तमाम भैया अरे ओकरा हटाइए ना, ओकरा। जो जाबाज हैं, जिनकी तस्वीर आपके सामने इस वक्त नजर आ रही होगी राजगीर के पासिंग आउट परेड से, ये सभी सब इंस्पेक्टर्स जो हैं वो विभिन्न जिलों में जाकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हो सके, कैसे उसमें सुधार लाया जा सके, आम जनता के लिए आम लोगों का भरोसा पुलिस विभाग पर बना रहे, उसके लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते नजर आएंगे। सलामी गज के सामने से गुजरेगी। आप सभी से आग्रह है कि तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं। तो अनुशासन का अद्भुत नमूना ये कदम ताल करते सब इंस्पेक्टर, जिनकी संख्या 1605 है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार में 615 बेटियां एक साथ दारोगा बन रही हैं। कंपनी नंबर 2 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर। और इसे लेकर पुलिस अकादमी में भव्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी, इस परेड का निरीक्षण करते हुए कंपनी नंबर 3 का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर आशुतोष कुमार। तो बिहार पुलिस अकेडमी से पासिंग आउट परेड की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए हम, जिस पासिंग आउट परेड में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी है। पहले घोड़सवार दस्ते ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया। इस वक्त परेड का निरीक्षण करते हुए पासिंग आउट परेड की ये खूबसूरत तस्वीरें आपके पास। कंपनी नंबर 5 का नेतृत्व कर रही हैं कंपनी कमांडर गुड़िया कुमारी। कंपनी नंबर 6 का नेतृत्व कर रही है कंपनी कमांडर संजना कुमारी। माइक ऑन करके रखवा दीजिए। वहाँ पे बोल दिया है ना। इसी में चल करा दीजिए। कंपनी नंबर 7 का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर रवि कुमार। कंपनी नंबर 8 का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर रविशंकर कुमार। कंपनी नंबर 9 का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर रविकांत कुमार। आगे बढ़ते ये वीर इसी संकल्प को दोहरा रहे हैं कि बिहार राज्य की शान में कंपनी नंबर 11 का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर संजीव कुमार राय।
कंपनी नंबर 12 का नेतृत्व कर रही हैं कंपनी कमांडर आरती कुमारी। सीएम नीतीश कुमार ने ली है परेड की सलामी। नए बिहार के नए जांबाज पहली बार राज्य को मिले हैं 1605 सब इंस्पेक्टर। खासकर उनमें महिलाओं की जो संख्या है वो गौरवान्वित करने वाली है, ऐतिहासिक क्षण है। पुलिस अकादमी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन और ये परेड जिसे आप देख पा रहे हैं कदम ताल करती हुई, ये महिला सब इंस्पेक्टर्स राज्य को नए नौजवान नई ऊर्जा के साथ नए सब इंस्पेक्टर्स जो कि क्राइम को कंट्रोल करेंगे और अपनी दक्षता को प्रस्तुत करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो राज्य को मिले हैं 1605 सब इंस्पेक्टर और राज्य की 615 बेटियां सब इंस्पेक्टर बनी हैं, जो इस बार सबसे ज्यादा संख्या है। तो परेड में 1605 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। कदम ताल करते हुए परेड की सलामी ले रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पुलिस अकादमी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और एक ऐतिहासिक क्षण है जहां पर आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राज्य की 615 बेटियां सब इंस्पेक्टर बनी। कदम ताल करते हुए उन्होंने शानदार परेड प्रस्तुत किया। मंच पर मौजूद हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नए बिहार के नए जांबाजों की जो टोली है उसे देखकर काफी गौरवान्वित होते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजगीर पुलिस अकादमी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य को 1605 सब इंस्पेक्टर मिले हैं, तो ऐसे में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें और भी मजबूती आएगी, क्योंकि ये जो नई टीम है वो कहीं ना कहीं राज्य को एक बड़ी सुरक्षा देने में अहम किरदार निभाने वाली है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस बार इतनी लड़कियां एसआई बनी हैं। राज्य को 1605 सब इंस्पेक्टर तो मिले, लेकिन इसमें इस पूरी संख्या में 615 बेटियां हैं जो की सब इंस्पेक्टर बनी हैं और पहली बार इतनी संख्या में लड़कियां सब इंस्पेक्टर बनी। तो ऐतिहासिक क्षण है और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बेटियों को पढ़ाने में बढ़ाने में तमाम योजनाओं में काम करते रहे हैं और सरकार को बराबर ये कहते रहे कि भाई जो बिहार की लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उन्हें उनका स्थान मिले, उनकी योग्यता के मुताबिक उन्हें स्थान मिले, इसलिए उन्हें बढ़ावा देना है। और इस कारण भी बिहार में महिलाओं की आरक्षण की बात हो या फिर उन्हें मजबूत कर एक अच्छी दिशा देना हो, इन सब में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेहतर और बेहतरीन योगदान रहा है। तो इतनी सारी संख्या में अगर लड़कियां एसआई बनी हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मन स्थिति है वो स्पष्ट है कि सीएम चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें, पढ़ें और बिहार का नाम रोशन करें। तो ऐतिहासिक क्षण और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार का ये सपना पूरा होता हुआ। तो मंच पर मौजूद हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजगीर में पासिंग आउट परेड, और यहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। उन्होंने परेड की सलामी ली है और 1605 सब इंस्पेक्टर उनके सामने से बिल्कुल अपनी भाव भंगिमाओं से चुस्त और दुरुस्त और नौजवान तरीके से परेड करते हुए दो तस्वीरें एक साथ, जब परेड की शुरुआत हुई थी तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नए एसआई जो कि पासिंग आउट परेड में शामिल हो रहे हैं। और ये काफ़ी गौरव का क्षण है और सबसे बड़ी बात गौरव का क्षण इस बात को लेकर कि इस बार जो लड़कियों की संख्या है वो अभी तक के मानकों में सबसे ज़्यादा है। 600 से अधिक लड़कियां जो कि एसआई बनी हैं और नीतीश कुमार जो चाहते हैं खासकर महिला उत्थान को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर, उनकी प्रगति को और विकास को लेकर जो सोचते हैं, उनकी समृद्धि को लेकर जो सोचते हैं, वो इस बार इन तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा। जो दूसरी तस्वीरें हैं उसमें आप देख पा रहे हैं दूसरी तस्वीर में कि महिला एसआई जो कि नई एसआई बन रही हैं और पासिंग आउट परेड में इन्होंने शानदार परेड किया है
और मुख्यमंत्री ने सलामी ली। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ये भी दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर मौजूद है, कुछ ही पलों में संबोधित भी करने वाले हैं और एक गौरव का क्षण है, खासकर उस मानसिकता को लेकर भी कि समाज में हमेशा महिलाओं के उत्थान को लेकर जो एक नई सोच, एक नई परिपाटी बनी है, उसे यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए और भी बल मिलता है, उस सोच को और भी बल मिलता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख पा रहे हैं, इस वक्त सीएम नीतीश कुमार मंच पर मौजूद हैं। परीक्षा में सफलता हासिल की, उसके बाद उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और आज वो खुद लीड कर रही है, नेतृत्व कर रही है। निश्चित रूप से बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है और इस अवसर को प्रदान किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। उनकी सोच ने निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, लेकिन अब कानून व्यवस्था को बहाल रखने में भी मुख्यमंत्री ने जो भूमिका निभाई है और उनका जो मोटो है न्याय के साथ विकास, सुशासन की बात बोलते हैं, वो सुशासन धरातल पर किस तरह से उतरेगा, इसकी जिम्मेवारी किसे दी जाएगी, इसमें उन्होंने आधी आबादी को जिम्मेवारी और निश्चित पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल सर को आमंत्रित करती हूँ कि आप पुलिस परिवार की ओर से इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सिंघल जो डीजीपी है वो अब विधिवत स्वागत भाषण करेंगे। का स्वागत जो विधिवत प्रोटोकॉल होता है उसके तहत स्वागत भाषण होगा और उसके बाद फिर आगे का जो कार्यक्रम है वो होगा, फिर मुख्यमंत्री संदेश देंगे इन लोगों को। जी, अपने आप को सक्षम बनाए, परिश्रम करें, अगर मान लीजिए छोड़ेगा तो जॉब के लिए लाइफ के लिए आने तब कैमरा आज की निशान परेड समारोह में माइक रखना है, श्री दीपक कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, श्री अमीर सुबहानी जी विकास आयुक्त जी, श्री चैतन्य प्रसाद अपर मुख्य सचिव गृह, श्री चंचल कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, श्री आलोक राज जी पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सीएमडी पुलिस भवन निर्माण निगम, श्री आर.एस. भट्टी पुलिस महानिदेशक बीसैप, श्री ए.के. अम्बेडकर जी, यहाँ उपस्थित पुलिस परिवार के सभी वरीय एवं कनीय पदाधिकारीगण, कर्मीगण, पारण परेड पर उपस्थित परिवीक्षमान पदाधिकारी एवं उनके परिवार के सदस्यगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण, आज राजगीर के इस पावन धरती पर बिहार पुलिस अकादमी के प्रांगण में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए यह गौरव के क्षण है जब बिहार पुलिस अकादमी के निर्माणकर्ता एवं उद्घाटनकर्ता स्वयं हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। यह पहला ऐतिहासिक अवसर है जब किसी भी प्रशिक्षण संस्थान से 1582 प्रशिक्षु, जिनमें 596 महिला प्रशिक्षु सम्मिलित हैं, कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पास आउट हो रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसी संस्थान से एक साथ महिला पुलिस पदाधिकारी पास आउट नहीं हुई हैं। इन सभी पदाधिकारियों के विभिन्न जिलों में जाते ही हमारा राज्य महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम और आगे बढ़ जाएगा। निसंदेह यह माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है कि विभिन्न श्रेणी की नौकरियों में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित किया गया, जिसके कारण पुलिस विभाग में इतनी अधिक संख्या में महिलाएं चयनित होकर लगातार आ रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर प्रशिक्षु गांव और छोटे शहरों से हैं। इनमें से अधिकांश की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में हुई है तथा कई प्रशिक्षुओं ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, कन्या उत्थान योजना तथा मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना जैसी
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लिया है। निस्संदेह विद्यालयों में बढ़ते शिक्षा के स्तर एवं उपरोक्त योजनाओं से जागृति आ रही है और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। हाल ही में नवनियुक्त 11,838 सिपाही, पूर्व के कुछ अप्रशिक्षित 406 सिपाही एवं महिला स्वाभिमान वाहिनी की 451 सिपाही, कुल 12,695 सिपाही, जिनमें पुरुष सिपाही 6,940 और महिला सिपाही 5,755 का बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ हो चुका है। साथ ही बुनियादी प्रशिक्षण में अनुत्तीर्ण लगभग 4,000 सिपाहियों में से तत्काल 692 सिपाहियों का पूरक प्रशिक्षण CTS नाथनगर में कराया जा रहा है। हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट इस काम में बहुत अधिक परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं। आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत अप्रशिक्षित सिपाहियों हेतु कुल 24 प्रशिक्षण केंद्र निर्धारित किए गए हैं। साथ ही अंतः विषय के 82 तथा बाह्य विषय के 319 अनुदेशकों का आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जा चुकी है। अंतः विषयों के 120 और अनुदेशकों की प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। बुनियादी प्रशिक्षण के सिपाहियों के पाठ्यक्रम में उत्क्रमित शारीरिक दक्षता एवं तकनीकी ज्ञान के बिंदुओं का भी समावेश कर लिया गया है। बिहार पुलिस अकादमी में हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि इन सभी पुलिस पदाधिकारियों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए जिससे वे शारीरिक दक्षता, मानसिक दृढ़ता के साथ साथ बदलते सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में आम आदमी के प्रति संवेदनशील पुलिस पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे सकें। आज इनके दीक्षांत परेड के अवसर पर सभी प्रशिक्षु बिहार पुलिस अकादमी में कठिन प्रशिक्षण एवं सत्रांत परीक्षा की कसौटी को पार करने के बाद आपके समक्ष प्रशिक्षण के सभी अंशों को अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करते हुए उपस्थित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सभी प्रशिक्षु यहाँ प्राप्त प्रशिक्षण एवं अर्जित अनुभवों को अपनी अनंत क्षमताओं के साथ समाहित करते हुए बिहार की पुलिसिंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे और बिहार में विधि व्यवस्था और अपराध उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब मैं निदेशक बिहार पुलिस अकादमी से अनुरोध करता हूं कि वे प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और यहां उपस्थित अन्य गणमान्यों को विस्तार से अवगत कराएं। जय हिंद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे अपर पुलिस महानिदेशक सब निदेशक श्री भृगु श्रीनिवास सर कि आप हम प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के बारे में अतिथियों को विस्तार से बताएं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, विकास आयुक्त महोदय, अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, उपस्थित पदाधिकारीगण, अतिथिगण, अन्य पुलिसकर्मी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों एवं पारण परेड में शामिल मेरे प्रशिक्षु, आज अकादमी के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज हम सबों के बीच में उपस्थित हैं। महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आपके समक्ष अकादमी के प्रांगण में ये पुलिस अवर निरीक्षकों का अब तक का सबसे बड़ा बैच होगा। बिहार पुलिस के इतिहास में ये प्रथम बैच होगा जिसमें 596 महिला पुलिस अवर निरीक्षक हैं। महोदय, अकादमी के इस भव्य कैंपस का आप ही के द्वारा दिसंबर 2018 में उद्घाटन किया गया था। तत्पश्चात संसाधनों में निरंतर वृद्धि हुई है। आज अकादमी में 200 पुलिसकर्मी पदस्थापित हैं एवं 50 से अधिक अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। अकादमी में एक 30 बेड का अस्पताल है जिसमें 2 डॉक्टर हैं और तरह तरह के मशीन्स उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण के लिए एक अस्तबल है जहां पर 27 घोड़े मौजूद हैं। एक कैनाइन स्कूल है जिसमें 4 श्वान हैं, एक आधुनिक जिम, एक आईडी लैब, वेपन सिमुलेटर, मॉडल पुलिस स्टेशन, जल संरक्षण के लिए एक बड़ा तालाब,
तथा हरियाली बनाए रखने के लिए तकरीबन 10,000 वृक्ष लगाए गए हैं। अकादमी में एक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाने हेतु सरकार से आदेश प्राप्त हैं। अब तक पिछले 1.25 वर्षों में 143 पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों, जिनमें 13 महिला पदाधिकारी शामिल हैं, पास आउट हो चुके हैं और इससे महिला पदाधिकारी डीएसपी के काडर में दुगुना हो चुका है। आज के दीक्षांत परेड के पश्चात इस बैच को मिलाकर अकादमी से पास आउट होने वाले कुल 1886 पुलिस अवर निरीक्षक कोटि के होंगे, जिसमें 619 महिला होंगी। महोदय, इस बैच को पहली बार अकादमी प्रशिक्षण के साथ साथ कोरोना काल में पूरे अंतः विषय प्रशिक्षण का लगभग 80% भाग ऑनलाइन द्वारा पूर्ण कराया गया। ये बैच इसलिए भी विशेष है कि इस बैच का ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ ऑनलाइन परीक्षाएं एवं सत्रांत पूर्व प्री टेस्ट का आयोजन भी कराया गया। इस बैच के सभी विषयों के सत्रांत परीक्षाएं एवं मूल्यांकन कार्य सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में कदाचार मुक्त संपन्न कराई गई। वैश्विक महामारी कोरोना काल में जब ये बैच राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त था, उस समय भी अकादमी के मेंटरों प्रशिक्षकों की टीम विभिन्न जिलों में जाकर इनके व्यवहारिक प्रशिक्षण का आकलन एवं गुणवत्ता का परख करते रहे। ये प्रथम बैच है जिन्हें कोविड-19 के बचाव के दोनों टीके अकादमी में लगवाए गए। सभी प्रशिक्षुओं का आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान विधि, मानव अधिकार अनुसंधान, पुलिस थाना प्रबंधन एवं अपराध नियंत्रण, मानव व्यवहार, कंप्यूटर एवं प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। इस बैच को CCTNS के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रथम बैच है जिसे भारतीय पुलिस सेवा एवं अन्य सेवाओं के वरीय पदाधिकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न सब्जेक्ट्स के जानकारी दी गई, प्रशिक्षण दी गई। इसके साथ ही इस बैच की पहली बार साइबर क्राइम पर सेमिनार एवं NISD द्वारा नशा, ड्रग्स अब्यूज़ एवं महिला सशक्तिकरण विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं की शारीरिक क्षमता वृद्धि हेतु बाह्य विषय के रूप में ड्रिल, शस्त्र प्रशिक्षण, रूट मार्च, UAC, योगासन, विस्फोटक के अतिरिक्त ड्राइविंग, तैराकी, घुड़सवारी में भी प्रशिक्षित किया गया है। महोदय, मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि यहाँ उपस्थित महिला प्रशिक्षुओं ने पुरुष प्रशिक्षुओं के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। हम लोगों ने 10 किलोमीटर का एक रन ऑर्गेनाइज़ किया और सभी सब इंस्पेक्टर महिलाओं ने 70 मिनट के अंदर ये कोर्स को पूरा किया। इसके साथ साथ उन्होंने घुड़सवारी, ड्रिल, फायरिंग एवं योगा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ये प्रथम बैच है जिसे बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही मानव अधिकार, महिलाओं के अधिकार, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाते हुए राज्य सरकार के सभी नीतियों से अवगत कराते हुए एक कुशल पुलिस पदाधिकारी होने की प्रेरणा से अंगीभूत किया गया है। प्रशिक्षुओं का कुशल प्रशिक्षण राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय के सहयोग से ही संभव हुआ है। अंत में महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस पुलिस अकादमी ने सभी प्रशिक्षुओं को आधुनिक पुलिसिंग के नए चुनौतियों के सहर्ष स्वीकार करते हुए आम जनों की समस्याओं को मानवीय रूप से देखते हुए विधि के अनुरूप राज्य के न्याय के साथ विकास की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रशिक्षण के सभी आयामों को पूर्ण करने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय बिहार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार हम प्रशिक्षु बड़ी राजगीर में पासिंग आउट परेड और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और एक एक कर आपने देखा कि पुलिस महानिदेशक ने क्या कहा, किस तरीके से ट्रेनिंग हुई, किस तरीके से इस अकादमी को भव्य बनाने की कोशिश की गई, सुदृढ़ करने की कोशिश की गई और साथ ही कैसे जितनी भी तकनीकी तौर पर विकास इस अकादमी के लिए होनी चाहिए थी वो किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पहली बार इतनी लड़कियाँ SI बनी हैं जो अपने आप में गौरव की बात है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं नालंदा से। पुलिस अकादमी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और परेड में 1605 सब इंस्पेक्टर जिन्होंने अभी कुछ देर पहले परेड में शामिल हुए और CM का भव्य
वहां पर स्वागत किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद बिहार को पहली बार 615 महिला सब इंस्पेक्टर मिली हैं, जो गौरव की बात है। 1605 दारोगा में 615 महिला दारोगा हैं, जो सबसे बड़ी अब तक की संख्या है। और नीतीश कुमार की जो सोच है महिला सशक्तिकरण को लेकर और खासकर महिलाओं की, लड़कियों की भूमिका पुलिसिंग में लेकर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सार्थक साबित होती दिखाई दे रही है। तो ऐतिहासिक क्षण है, इसके गवाह बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और राजगीर में पासिंग आउट परेड कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें, सीधे हम उन तस्वीरों से आपको जुड़े रखे हुए हैं। और अभी अभी आपने तमाम बड़े पुलिस आला अधिकारियों की बातें आपने सुनी। उन्होंने क्या कहा कि कितना गौरव है ये क्षण। ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने कुछ पुरानी यादों को भी ताज़ा किया कि किस तरीके से आधारशिला रखी गई थी अकादमी की। और आज जब बड़ी संख्या में लड़कियां यहां से पास आउट होकर निकल रही हैं, खासकर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर, तो ये एक सभी के लिए बेहतर और खुशनुमा पल है। परेड का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया था और पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं। और ख़ास बात यही है कि 615 बेटियां पहली बार सब इंस्पेक्टर बन रही हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और ये तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब 1600 से ज़्यादा एसआई, नए एसआई, नौजवान एसआई बिहार को मिले हैं। और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए ये अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो ऐतिहासिक क्षण की गवाही में ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। और यहाँ पर नीतीश कुमार मौजूद मंच पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और परेड की सलामी ली और इसके अलावा कार्यक्रम विजय कुमार महतो को पहला पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी का पिस्टल दिया जा रहा है। हमारे डॉक्टर विजय कुमार महतो मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए सर यहाँ नहीं आ रहा है। बैठ जाइए। अरे यार तो हरा आदमी यार, तू आइएगा हो तो बोलो कि तुम खड़ा रहो मेरे पीछे। द्वितीय पुरस्कार पाने वाले हैं प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक आशुतोष कुमार, जिन्हें बाह्य विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के रैतिक तलवार से सम्मानित किया जाता है। एकदम हाइट कर दिया लोगों। भाई आप तो बहुत गए। प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक आशुतोष कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करते हुए तो ये आपको राजगीर से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, आज बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ऐतिहासिक क्षण इसलिए कि आज मुख्यमंत्री जो हैं वो पासिंग आउट परेड में शामिल हुए हैं। राजगीर में ये पासिंग आउट परेड का आयोजन, जहां पर बहुत सालों बाद मुख्यमंत्री ने पासिंग आउट परेड का एक तरीके से उसकी सलामी ली है। राज्य को आज 1605 सब इंस्पेक्टर मिल गए हैं और राज्य की 615 बेटियां सब इंस्पेक्टर बनी हैं। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले को अवार्ड भी दिया जा रहा है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, एक एक करके जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनको एक एक करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सम्मानित भी किया जा रहा है। और सीधी तस्वीर ये राजगीर से आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज एक बड़े इतिहास का गवाह बना है बिहार। आज बिहार की 615 बेटियां
सब इंस्पेक्टर के रूप में राज्य पुलिस की सेवा के लिए तैनात हो रही हैं। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला दारोगा एक साथ बिहार को मिले हैं। कुल 1605 जो सब इंस्पेक्टर हैं पासिंग आउट परेड में आज उन्होंने वो शामिल हुए। डीजीपी एसके सिंघल ने परेड की सलामी ली। सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में ये राज्य की शपथ भी ले रहे हैं। तो देखिए एक एक करके जिन अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा था वो अब सम्मान समारोह जो है वो खत्म हो चुका है और इंतजार है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन का। वो इसलिए क्योंकि आज जो ऐतिहासिक क्षण ये देखने को मिल रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह सकते हैं, क्या कुछ बोलेंगे, उन पर भी सबकी नज़र होगी क्योंकि बहुत सालों बाद इसका आयोजन जो किया गया है। पिछली बार की अगर बात करें तो 1994 में ऐसा ही आयोजन किया गया था जिसमें उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सलामी ली थी और उसके ठीक बाद अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सालों बाद जो है अब जाकर वापस से एक वैसा ही आयोजन राजगीर में किया गया है। पहले ये सुविधा जो थी वो बिहार में नहीं होती थी, बिहार में ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, कहीं दूसरे राज्य में होती थी, लेकिन अब जब से ये अकेडमी की शुरुआत हुई उसमें और भी लोगों को प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई और काफी हद तक जो उच्च प्रशिक्षण उन्हें मिला है। इसके बाद से ये पहला मौका है जब पासिंग आउट परेड किया जा रहा है। इसमें 2018 बैच को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एसके सिंघल जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त जनाब आमिर हुसैन सुवानी साहब, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम श्री आलोक राज जी, महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस श्री आर.एस. भट्टी जी, निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर श्री भृगु श्रीनिवासन जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री संजय अग्रवाल जी, राजगीर के माननीय विधायक श्री कौशल किशोर जी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री सुनीत कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपर पुलिस महानिदेशकगण, पुलिस महानिरीक्षकगण, उप महानिरीक्षकगण, पुलिस अधीक्षकगण, इस परेड समारोह में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकगण, इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक के सभी परिजनगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जो पुलिस अवर निरीक्षक जिनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं सबसे पहले उन सब लोगों को बधाई देता हूं। और आज इतने बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम हो रहा है,
और इसके बारे में सारी जानकारी अभी पुलिस अधिकारियों ने दी है और किस प्रकार से यहाँ पर ये पुलिस एकेडमी का निर्माण किया गया बिहार में। बिहार और झारखंड जब अलग हो गया तो उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट नहीं था बचा हुआ बिहार में, और काफ़ी कठिनाई थी। इसी को देखते हुए जब हम लोगों को बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने यहीं पर पुलिस एकेडमी का निर्माण हो ये निर्णय लिया, और कितने बड़े पैमाने पर इसका निर्माण किया गया, इसमें काफ़ी समय लगा। कई बार जब सिर्फ इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो सिर्फ उसका शिलान्यास करने हम नहीं आए थे, उसके बाद कई बार हम देखने आए, बीच में काम ठीक से लोग नहीं कर रहे थे, तो कई बार आकर के इसका निरीक्षण किया, देखा और अंतोगत्वा इसका काम शुरू हुआ। और हमने कहा कि भाई ये लोगों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम है तो इस काम को होना चाहिए। और पहले इन लोगों ने जो तय किया था पुलिस एकेडमी में, तो उसके बाद भी हमने कहा कि भाई पुलिस का भी प्रशिक्षण यहाँ होना चाहिए, और वो भी अब तय हो चुका है। अब उसमें 2000 महिलाओं की और 2000 पुरुषों की जो पुलिसकर्मी होंगे, उन सब लोगों का भी यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस एकेडमी में किया जाने वाला है। उसकी शुरुआत हो रही है और जो निर्माण कार्य पहले किया गया उसका विस्तार भी किया जा रहा है। और इसको आकर के अनेकों बार, और जो हमने सलाह दिया था कि यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, और जो अब निर्माण का कार्य हुआ है, अब यहाँ पर काम शुरू हुआ, और जो इस एकेडमी में निरीक्षण का जो काम शुरू हुआ प्रशिक्षण का, तो आज जो आए हैं तो ये देखा है कि आज कितने बड़े पैमाने पर इसका प्रशिक्षण का काम पूरा किया गया है। ये देख करके सुन करके बहुत खुशी हुई कि साहब दीक्षांत समारोह में 1582 पुलिस अवर निरीक्षक 11 माह के प्रशिक्षण के उपरांत अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है। और इसमें खुशी की बात है कि इसमें कुल 596 महिला पदाधिकारी। अब ये मामूली बात नहीं है, ये हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला है तब से हमने महिलाओं के विकास के लिए शुरू किया। जो सबसे पहले काम मिला तो जो पंचायती राज संस्थाओं में जो हम लोगों ने तय किया कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। अब कितनी कम महिलाएं इलेक्ट होती थी, और अब जरा देख लीजिए 50%। वहाँ से इस काम को शुरू किया, और वहाँ से शुरू करने के बाद महिलाओं के विकास के लिए, लड़कियों के विकास के लिए जो काम किया गया, उनके पढ़ने के लिए, और जगह जगह पुलिस में भी तो पहले किया 35% का आरक्षण, और उसके बाद पूरे सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण किया। ये जो पुलिस का आरक्षण था ये 15 के पहले किया, 13 में इसकी घोषणा की, और बाकी जितने हमारे सरकारी कर्मी हैं उसमें 35% का आरक्षण हम लोगों ने 15 के बाद इसको 15 में घोषित किया और इसको लागू किया गया। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ, और पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब आई हैं, जरा आप कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहाँ पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए, तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में पहुंची। अभी जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। हम लोग तो विज्ञापनबाज है नहीं, हम तो काम करने में यकीन करते हैं, काम करते रहते हैं।
तो ये देख करके खुशी हुई। और यहाँ पर जब आप लोगों ने आज 596 महिला पदाधिकारियों का हम तो देख रहे थे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लोगों की ट्रेनिंग, और ये जो कोरोना का दौर चला है, इस बीच में कई प्रकार की बाधाएं आई हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आज जो ये काम पूरा हुआ है और आपने मुझको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया, मैं इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और आने के बाद जितना सब कुछ देखने का मौका मिला है ये बहुत अच्छा है। और पुलिस की जिम्मेवारी तो बहुत बड़ी है। अब सब लोगों की जब ट्रेनिंग हो रही है, हर स्तर पर ट्रेनिंग राज्य में ये होने वाली है यहाँ, तो उसके बाद इस सब को मालूम होना कि पुलिस की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, कानून का राज कायम करना है। और आप तो अब जानते हैं कि जो पहले से कानून बना काफी विलंब हुआ। हर थाने में 2 हिस्से में लोगों को बांटना है। एक है कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना है, और दूसरी तरफ जब कोई उनके पास कोई अपराध हुआ उसकी जांच करना है, तो जांच करने के लिए एक समूह होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए दूसरा समूह होना चाहिए। तो अंततोगत्वा बहुत दिनों से प्रयास किया गया, अब यहाँ पर लागू हो गया। अब उससे कितनी सहूलियत होती। और अब तो सब जगह ये कह दिया गया कि हर जो भी थाने हैं वो सब में महिलाओं को भी रहना, और महिलाओं के लिए अलग से इंतजाम सब कुछ कराने का प्रबंध किया गया कि यूं ही महिलाओं को सिर्फ वहाँ पर रखेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए जो ज़रूरत होती है वो सब चीज़ों का इंतजाम वहाँ पर कर दिया जाए। तो ये सब काम लगभग पूरा किया गया है, कुछ ही चीज़ इनका बचा हुआ है। तो हर जगह से फिर थानों की क्या स्थिति थी, क्या पहले होता था, पुलिस वाले निकलते थे तो कैसे उनको कहीं जाना पड़ता था, कोई जो इनके पास व्हीकल था कोई काम कर रहा हो करता था, और बाद में हम लोगों ने हर थाने में कम से कम 2 का इंतजाम किया। अब एक एक चीज किया गया, हथियार के बारे में भी काम किया गया, उसको भी बेहतर किया गया। तो ये सब कुछ किया गया है और हम लोगों की उम्मीद यही है, और संख्या कम थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1,40,000 से ज़्यादा का निर्णय लिया, और अब 80,000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और कई लोग 20,000 से भी ज़्यादा का वो उनके नियुक्ति के लिए काम चल रहा है। तो अधिक से अधिक होना चाहिए, आबादी बढ़ी हुई है राज्य की, तो उस हिसाब से देखते हुए पुलिस बल की संख्या अधिक होनी चाहिए, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। और जो लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है वो प्रशिक्षित इसलिए किया जा रहा है समाज में बिल्कुल एक बेहतर माहौल रहे, कानून का राज कायम रहे। लोग जो अपराध करते हैं, अब वैसे तो कोई कह ही नहीं सकता है कि बिल्कुल कोई अपराध करेगा ही नहीं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वालों की प्रवृत्ति होती है, करते हैं, लेकिन जो कुछ भी है उस पर यथाशीघ्र जो कुछ भी हो जांच करके और उपयुक्त कार्रवाई के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सब काम जो पुलिस बल के लिए किया गया है उसके पीछे उद्देश्य यही है कि समाज में शांति रहे। हम लोग क्या चाहते हैं, समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे। तो इसके लिए सारा प्रयास, और हर प्रकार से कोई बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, और जो भी पुलिस की जिम्मेदारी है उसको वो निभाएं। और एक बात और जान लीजिए, 2015 में महिलाओं की मांग पर हम लोगों ने घोषित किया कि शराबबंदी लागू होगा, और शराबबंदी लागू किया 2016 में। अब वो जब लागू हो गया 1 अप्रैल से 2016 में, अब उसके बाद ये महिलाओं की मांग पर हुआ, और ये महिलाओं की इच्छा थी, उसी को ध्यान में रख करके किया गया। और बराबर हम लोग करते रहते, कुछ ना कुछ कितना भी करिए, बाएं दाएं गड़बड़ करने वाला तो होता ही है, रोज कुछ लोग पकड़ा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग जो ट्रेनिंग किए हैं, हम ये बात को जरूर कहना चाहेंगे कि अब संख्या देख लीजिए आप में महिलाओं की कितनी है, और महिलाओं की ही मांग थी। तो जब शराबबंदी लागू किया
तो इधर उधर गड़बड़ करने वालों पर नजर रखनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि पता नहीं चलेगा। गांव में कौन क्या कर रहा है इसके बारे में जानकारी होती है। अगर उसके बारे में सही जानकारी ले करके और ससमय उपयुक्त कार्रवाई करिए, यही आपका दायित्व है और ये जरूरी है। इसलिए आज जो ट्रेनिंग लेकर के आप सब लोग अब अपनी ड्यूटी पर जाइएगा, तो मैं विशेष तौर पर ये कहता हूं, बाकी सब चीजों को तो करना ही है, लेकिन ये जो शराबबंदी है इसके लिए निश्चित रूप से पूरे तौर पर प्रयास करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना खराब माहौल होता है, कितने लोग इधर उधर होते हैं। कभी कभी जो इधर उधर बाएं दाएं करते हुए नकली भी लेकर के चला भी जाता है। तो सब जान लीजिए, लोगों को समझाना चाहिए। और इसके बारे में कितना रिसर्च हुआ दुनिया भर में, शराब पीने से, शराब का प्रयोग करने से कितना नुकसान होता है, कितने तरह की बीमारियां फैलती है, ये सब कहा जाता है। तो इन सब चीजों का प्रचार प्रसार तो किया ही जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये बात मन में मजबूती के साथ रहना चाहिए। और याद करिएगा, जब शराबबंदी लागू हुआ, सभी हमारे पुलिस के अधिकारी यहां पर बैठे हुए, हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक एक चीज को नियंत्रण किए थे। तो जैसे शुरू का 3 महीना नियंत्रण किए थे, आगे भी उसी प्रकार से इसको एक एक चीज को देखना चाहिए और हर प्रकार से करना चाहिए। और इन दिनों तो हम देख रहे हैं कि अब इस पर जो कुछ भी कार्रवाई होनी है कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अलावे प्रतिदिन देखना और कोई लेकर के जा रहा है उसको पकड़ना, तो ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन इसके बारे में निश्चित रूप से सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और आप सब लोगों का प्रशिक्षण हो गया और पुलिस का जो दायित्व है, इस दायित्व को देखते हुए सब लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाइए। और जितना काम किया जा रहा है हर प्रकार से जो भी जरूरी है, अब जो थानों का निर्माण किया जा रहा है, पहले थानों की क्या स्थिति थी, हमने पहले भी कहा, अब जो थाना बन रहा है अब कितना अच्छा लगता है देखने में। और पहले थाना कैसा रहता था, तो एक एक चीज पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और किस तरह से हम लोग अब जब जो यहाँ पर का आपका बन गया, आप इसको देख लीजिए, पुलिस एकेडमी कैसा बना है। अब इसी तरह से आप देख लीजिए कि पुलिस का जो मुख्यालय बनाया गया है पटना में, आप जरा देख लीजिए वो कितना बढ़िया बनाया गया। हम तो इसलिए पुलिस वालों के लिए सब काम करते रहते हैं, चाहे इनके लिए पोशाक देने के लिए जो शुरू से उपाय किया, लोगों को पोशाक नहीं मिल पाता था, वो सब काम से शुरू करते हुए हथियार से लेकर के और तरह की सुविधा देने से लेकर के एक एक चीज किया गया। अब जो पुलिस मुख्यालय बना है पटना में, जरा जाकर के देखिए किस तरह का बना है। वैसा रेयर होता है जब इस तरह की चीजें इतने अच्छे ढंग से बनती है। अब आप सोच लीजिए कैसा बना है कि अगर भूकंप आएगा तो 9 रिक्टर स्केल तक का अगर भूकंप आएगा, जिसके बारे में कल्पना नहीं की जाती है, कितना बड़ा भूकंप आएगा, 9 रिक्टर स्केल का, अगर वो भी आएगा तो वो जो आपका पुलिस मुख्यालय है सरदार पटेल भवन, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और उसमें एक एक तरह का इंतजाम करा दिया गया कि अगर कुछ हो गया तो वहीं पर लोग रहेंगे, 7 दिन तक वहां पर कोई तरह की दिक्कत उनको नहीं होगी। और वहीं से बाकी जगह पर कोई काम करना है तो वहां से किया जा सकता है। तो इस तरह का काम भी किया गया। तो कौन सा काम भाई पुलिस के लिए जो करना है सरकार की तरफ से किया जाता है। जो भी आप लोगों की जरूरत है उस जरूरत को हम पूरा करवाते हैं, तत्काल एक एक चीज को देखते हैं। और किसी भी प्रकार का आप जान लीजिए अच्छी तरह, हम आज तक कभी इंटरफेरेंस नहीं करते, न हमने किसी को फंसाने की कोशिश की है, न किसी को बचाने की कोशिश की है। ये दायित्व है पुलिस का, संवैधानिक दायित्व है। हम इतना ही कहते हैं कि जो सही काम है वो काम करिए, जहां कहीं भी कोई क्राइम हुआ है उस पर उपयुक्त कार्रवाई करिए।
ये हम बराबर कहते रहते हैं, और जब भी समीक्षा होती है इसके बारे में हम पूछते हैं। तो हम लोगों को उम्मीद क्या है? और अब तो और एक बात हम कहेंगे कि भाई सब चीज को खूब अच्छे ढंग से करिए, लोगों का बहुत भरोसा बढ़ेगा। और जितना विकास का काम किया गया है और जिस तरह से, जैसा मैंने पहले कहा, महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, आज समाज की स्थिति कितनी बेहतर हुई है। कहीं भी आप जाते हैं, महिलाओं की जो भूमिका है, उनकी जो भागीदारी है, अब वो कितनी उचित हो रही है और कितना अच्छा हो रहा है। और उसके चलते जो गरीब और सामान्य परिवार है उसकी कितनी स्थिति बेहतर हो रही है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया है हर प्रकार से। तो अब यही आग्रह करेंगे कि लोगों को सचेत रखिए और सतर्क रखिए और लगातार निश्चित रूप से हर चीज पर नजर रखिए। और एक बार तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन लोगों के बीच में, पुलिस बल के बीच में हमारे बैठे हुए हैं पुलिस महानिदेशक महोदय और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पहले जो अपर मुख्य सचिव रहे गृह विभाग के, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हीं की जिम्मेवारी अभी तक है। ये जहाँ तक जिस पद पर भी जाएंगे, लेकिन इनको देखना है ये जो बन रहा है कैंपस, इसकी जिम्मेवारी सीधे सुभानी साहब की है, उन्हीं को देखना है आ करके हमेशा। तो हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि सब चीज़ को करिए। और एक चीज़ हम कहेंगे कि जो कोरोना का दौर आया, अब उससे बिहार में तो हर प्रकार से उसके लिए उपाय किया गया है। बड़े पैमाने पर टीकाकरण भी हो रहा है और लोगों की जांच भी की जाती है। ये सब हम लोग कर रहे हैं। अब संख्या प्रभावित लोगों की बहुत कम हो गई। पहला फेज गया, दूसरा फेज अब बहुत नीचे चला गया है। अब एक लेकिन देश भर में और दुनिया भर में खतरा है तीसरे फेज के बारे में। तो भाई हम तो सबसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिए। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए, मास्क भी बहुत कम देख रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि अभी बहुत लोग लगाए हैं मास्क और बहुत लोगों का नहीं है। तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को प्रेरित करिए। पिछली बार भी पहला फेज भी बहुत नीचे चला गया, उसका दूसरा फेज आ गया, कितने बड़े पैमाने पर हुआ। और देश में तो अभी भी ज्यादा है और बिहार में बहुत कम है। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहना। डर है कि तीसरा फेज आ सकता है, इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखने का, मास्क लगाने का, हाथ वगैरह को साफ रखने का, ये जो गाइडलाइन है शुरू से, इसका जरूर पालन करिएगा। और पुलिस बल को हम कहीं भी देखते हैं, सब जगह हम देखते हैं कि वो बिल्कुल इन सब चीज़ों का पालन करते रहते हैं। अब हम आए थे एक रोज और, करीब करीब हो गया हमारा वो 1 महीना के करीब, तो हम चले थे और नालंदा में भी काफ़ी हुआ था। अब उसके बाद जो हमने देखा, रास्ते से हम बाई रोड आए थे जानबूझ करके देखने का, तो हम देखे कि मास्क बहुत कम लोग पहने। आज भी देखे मास्क बहुत कम लोग पहने हैं। अब यहाँ पर डीएम एसपी सब लोग मौजूद हैं। हम सबको कहेंगे कि भाई इन सब चीजों को देखिए और लोगों को प्रेरित करिए। और टीकाकरण तो बिल्कुल करवा ही दीजिए, उसके लिए सारा का सारा प्रबंध है 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का। और जांच भी हम तो प्रतिदिन रिपोर्ट देखते हैं, अगर निकलता है हर किस जिले में किस दिन निकला तो कहाँ निकला, ये पता चलता ही है कि कहाँ निकला पॉजिटिव आया, बहुत कम होता है। अब अभी जो फ्लड का समय आया, उसी समय हमने गाइडलाइन किया था कि जो लोग भी उनको निकालिएगा उनका टेस्ट जरूर कर लीजिए। तो अभी हम अनेक जगहों पर गए, हर जगह टेस्ट होता है और उसके बाद टीकाकरण भी करा दिया जाता है। तो मुझे ये देख करके, हम दर्जनों जगह पर गए, मुझे खुशी हुई कि एक आदमी का भी जो जांच किया गया पॉजिटिव नहीं था, सबका निगेटिव, यानी सब लोग ठीक ठाक थे। लेकिन उसके बाद भी हर जिले में होता है
तो किसी दिन 1, किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 5 एक जिले में निकलता है, कई दिन 0 निकलता है। तो सारे डीएम को और एसपी को ये जिम्मेवारी दी गई है और कल से 25 तारीख के बाद से आज से सब चीजों को खोल दिया गया, सब तरह की सुविधा दी गई है, लेकिन साथ साथ यही गाइडलाइन जारी किया गया कि इसको देखिए और सब जिले में जिलाधिकारियों को, डीएम को अधिकार दिया गया है कि एक एक चीज को देखिए। अगर कहीं भी तुरंत कुछ दिखाई पड़ जाए तो तत्काल उस इलाके के सुरक्षा के लिए सारा प्रबंध कर दीजिए, उसकी घेराबंदी के लिए, और लोगों को समझा दीजिए। तो ये काम करना चाहिए और हम सब लोगों से यही कहेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत आग्रह है। आज कहाँ, तो बहुत दिनों के बाद, ये तो चुनाव वगैरह हुआ था तो उस समय बहुत लोगों को देखने का मौका मिलता था मीटिंग में, लेकिन आज तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों को, बहुत लोगों को एक साथ यहाँ देखने का मौका मिला है। तो हम सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि सचेत रहिएगा। तीसरा राउंड आने का खतरा है, नहीं आवे इससे खुशी की तो कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन सतर्क रहिएगा, सचेत रहिएगा। और जो 3 चीजें कही जाती हैं, मास्क जरूर लगाइएगा, दूरी जरूर रखिएगा और हाथ वगैरह को हमेशा साफ करके रखिएगा। तो ये सब काम किए रहिएगा, आपको फायदा देगा। और हम लोगों की तरफ से 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों का बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। 2 राउंड टीकाकरण हो जाएगा, बहुत हद तक वो सेफ हो जाते हैं। तो ये सब हम लोगों को करना है, लेकिन निरंतर जो हमने कहा जांच करना। तो आप समझ लीजिए, पहला फेज में जितना जांच होता था उसकी तुलना में अब ज्यादा जांच करा रहे हैं, और अब जब बहुत कम हो गया है तब भी जांच 1.5 लाख हमने तो कह दिया है डिपार्टमेंट को कि प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा जांच कराना है। तो हर तरह से ये करना है। तो हम सब लोगों को, आज आप लोगों की ट्रेनिंग हो गई, आप लोगों को भी इस बात पर ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपकी जिम्मेवारी तत्काल आपकी पोस्टिंग होने वाली है। अलग अलग जगहों पर आप जाइएगा, एक एक चीज को ध्यान रखना है। और आप जो नई पीढ़ी के लोग हैं और जो महिलाएं हैं, ये सब इन चीजों पर ध्यान रखेंगी तो अपनी भी रक्षा करेंगी और दूसरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसलिए यही मेरा एक आप सब लोगों से अपील था। और यहाँ पर जो 4000 पुलिस बल की भी ट्रेनिंग होनी है, 2000 महिलाओं की, 2000 पुरुषों की। अब उसका काम अभी हमने बताया है पुलिस महानिदेशक महोदय ने कि अब बहुत जल्दी हम लोग एक पक्ष की शुरुआत करने वाले हैं और इसके बारे में सारा सब कुछ हो गया है, उसका भी काम करेंगे। और आप लोगों का कार्यक्रम खत्म होगा, लेकिन हम एक बार तो एक चक्कर हम लगा के ही जाएंगे, क्योंकि जब तक हम चक्कर कहाँ कितना काम हो रहा है ये नहीं देखेंगे तो हमको संतोष नहीं होगा। इसलिए अब आप इसको खत्म करिएगा कार्यक्रम, उसके बाद हम तो चक्कर लगा करके ही लौट करके हम यहाँ से जाएंगे और दूसरे कार्यक्रम। तो आज आपने बहुत अच्छे ढंग से लोगों को ट्रेन किया है और जो सुन रहे थे, देख रहे थे, बहुत अच्छा लगा है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और जो प्रशिक्षित हुए हैं उनको विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। आप खूब आगे बढ़िए, खूब आगे बढ़िए, यही मेरी कामना है। और खुद को भी आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाइए और पूरे राज्य को भी आगे बढ़ाइए। यही आप सबसे अपील करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यहीं पे